जब तक बेंजामिन ने अपनी 5 साल से साथ काम कर रही सचिव को जाते हुए नहीं देखा, तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि चाहे प्यार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दिन वह भी खत्म हो सकता है। और उससे भी बुरी बात यह हुई कि मैरी के जाने के बाद उसकी कंपनी भी गिरने लगी। उसे यह पता ही नहीं था कि इन 5 वर्षों में कंपनी को संभालने और आगे बढ़ाने के पीछे असली मेहनत मैरी की थी। 5 साल पहले बेंजामिन को कुछ गुंडों ने बुरी तरह पीटा था। उसी समय मैरी ने उसकी जान बचाई। इसके बाद मैरी की देखभाल और साथ के कारण दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की। मैरी की मेहनत से कंपनी धीरे धीरे पटरी पर आ गई। 5 वर्षों तक मैरी न केवल बेंजामिन की सचिव रही, बल्कि उसकी गुप्त प्रेमिका भी थी। एक दिन बेंजामिन ने कहा कि वह शादी करना चाहता है। मैरी खुशी से भर गई और उसने सोचा कि बेंजामिन उससे शादी करेगा। लेकिन अगले ही पल बेंजामिन ने बताया कि वह जेसिका से शादी करने वाला है और उसने मैरी से कहा कि वह उनकी शादी की तैयारियां संभाले। बेंजामिन को यह भी पता नहीं था कि शादी का दिन मैरी का जन्मदिन था। मैरी ने दुखी होकर पूछा कि क्या वह कुछ भूल गया है, लेकिन बेंजामिन ने कहा कि जब कंपनी पूरी तरह स्थिर हो जाएगी तो वह मैरी को कंपनी के 20% शेयर देगा। ये सुनकर मैरी बहुत निराश हुई। वह कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी एक फोन आ गया। फोन जेसिका का था। बात खत्म होते ही बेंजामिन जल्दी से वहां से चला गया और मैरी अकेली रह गई। तभी मैरी ने फैसला कर लिया कि वह बेंजामिन के प्रतिद्वंद्वी विलियम की कंपनी में शामिल हो जाएगी। विलियम ने पूछा कि क्या उसने अच्छी तरह सोच लिया है, क्योंकि बेंजामिन की कंपनी उसके बिना नहीं चल पाएगी। बेंजामिन की बेरुखी को याद करते हुए मैरी ने तुरंत कंपनी छोड़ने का निर्णय लिया और विलियम से अपने शेयर बेचने में मदद करने को कहा। अगले दिन मैरी इस्तीफा देने कंपनी पहुंची। वहां उसने देखा कि जेसिका खुद को सीईओ की पत्नी बताकर कर्मचारियों में कुकीज बांट रही थी। सभी कर्मचारी बेंजामिन और जेसिका की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर मैरी की सहायक को लगा कि मैरी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैरी वहां से जाने ही वाली थी कि जेसिका ने उसे रोककर पानी लाने का आदेश दिया। कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे कि मैरी सचिव तो थी, लेकिन उसने कभी चाय पानी परोसने का काम नहीं किया। मैरी ने मना करने की कोशिश की, लेकिन जेसिका ने उसे थप्पड़ मार दिया। मैरी ने भी जवाब में जेसिका को थप्पड़ मार दिया। अचानक जेसिका ने दावा किया कि वह गर्भवती है। ये सुनते ही बेंजामिन दौड़ता हुआ आया। जेसिका ने उससे शिकायत की। मैरी ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बेंजामिन ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वह बहुत नाराज था और उसने कर्मचारियों को मैरी को पकड़ने का आदेश दिया। तभी मैरी ने पूछा कि क्या उसके दिल में उसकी कोई जगह नहीं है। बेंजामिन ने साफ कहा कि वह उसके लिए केवल एक सचिव है और उसे सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। फिर उसने जेसिका की ओर प्यार से देखा और उसे सिखाया कि किसी को सबसे ज्यादा दर्द कैसे पहुंचाया जाता है। जेसिका ने मैरी को जोर से मारा। उन दोनों के जाने के बाद मैरी टूटे हुए दिल के साथ वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद मैरी अपना इस्तीफा लेकर बेंजामिन के कार्यालय पहुंची। बेंजामिन ने दिखावटी चिंता जताते हुए उसे मरहम दिया, लेकिन मैरी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और उससे इस्तीफे पर हस्ताक्षर करने को कहा। तभी जेसिका अंदर आई और बेंजामिन को खाने के लिए चलने को कहा। बेंजामिन ने बिना देखे ही इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर दिए। जेसिका ने जानबूझकर मैरी को परेशान करते हुए उससे अपने लिए खाना बनाने को कहा। मैरी ने मना कर दिया, लेकिन बेंजामिन ने भी उसे काम के बाद जेसिका के लिए खाना बनाने का आदेश दिया। मैरी ने पहले मना किया, लेकिन बेंजामिन ने धमकी दी कि अगर वह नहीं गई तो वह उसके शेयर वापस ले लेगा। शेयरों के लिए मैरी ने सब सह लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। उसी समय उसने विलियम को फोन करके अपने शेयर बेचने में मदद मांगी। कुछ समय बाद मैरी जेसिका के घर पहुंची और खाना बना दिया, लेकिन जेसिका लगातार कमियां निकालती रही। आखिरकार मैरी का धैर्य टूट गया और उसने मेज पलट दी। शोर सुनकर बेंजामिन आया और पूछा कि उसने जेसिका को क्यों परेशान किया। मैरी ने कहा कि वह किसी और को ढूंढ ले। बेंजामिन कुछ नहीं कह सका और जेसिका को लेकर चला गया। उस रात मैरी पानी लेने बाहर निकली और उसने बेंजामिन और जेसिका को अंतरंग अवस्था में देखा। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह वापस जाने लगी, लेकिन जेसिका ने उसे रोक लिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा